जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, यदि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, यदि आपने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं बनाया है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे दोस्तों। आपका मन हमेशा विचलित रहेगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आपको लक्ष्य बनाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य पहले से ही बन गया है तो आपको यह वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इंफॉर्मेशन पर्पज से देख सकते हैं, लेकिन यदि आपका लक्ष्य नहीं बना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि 12th के बाद आपको क्या करनी चाहिए, तो यह वीडियो आप ही के लिए है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद डर रहे होते हैं कि उन्हें कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो डर के कारण अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। जिन्होंने 11th और 12th में अलग सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किया है, वे कॉलेज में जाके अपने सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, क्योंकि वे डर रहे होते हैं कि वे पढ़ पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियरली बात करेंगे कि आपको 12th के बाद कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो मैं हर जगह कहता हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए। जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट है उसी काम में आप अपना मन लगाइए, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट रहता है उस काम को आप लंबे समय तक क्लिक कर पाते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आप 12th के बाद, चाहे आप आर्ट वाले हो, चाहे आप मैथ्स वाले हो, चाहे आप बायो वाले हो, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट साइंस वालों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। साइंस में दो क्षेत्र होते हैं दोस्तों। 11th और 12th में जिन्होंने भी साइंस में, एक पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और एक होता है पीसीबी। जिन्होंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया होगा वे पीसीएम और पीसीबी में डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पीसीएम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, 11th और 12th में जिन्होंने भी पीसीएम लेकर पढ़ाई किया है वे अपने क्षेत्र में क्या क्या कर सकते हैं आगे कॉलेज में या फिर अपने जॉब के से रिलेटेड, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। यहाँ पर बीई भी होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको आप कर सकते हैं। यहाँ टेक्निकल कोर्सेज होते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी, यहाँ पर आप नॉन टेक्निकल में बीएससी कर सकते हैं दोस्तों, जो कि नॉर्मल कॉलेज आपके आसपास कॉलेज से हो जाता है। यहाँ पर आप एनडीए का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एनडीए मतलब नेशनल लेवल डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे यूपीएससी लेता है, ठीक है। जहाँ पर आप इसको क्रैक करने के बाद आप डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, यदि आपको डिजाइनिंग वगैरह का शौक है दोस्तों, यदि आपको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है तो आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, बीआर का कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज लेना है, यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, उस बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीसीए कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी नेवी में जाना है दोस्तों, वे बीएससी से न्यूटिकल साइंस का सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे उन्हें नेवी में जाने का रास्ता मिल जाएगा दोस्तों। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यदि आप पायलट बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो आपको ऐसे इंडियन फ्लाइंग स्कूल में, जहाँ पर सीपीएल प्रोग्राम कराती है दोस्तों, 2 से 3 साल का यहाँ प्रोग्राम कराती है, जिसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि पायलट में कौन कौन से काम किए जाते हैं, कैसे काम किए जाते हैं, इसके बारे में। तब जाके आप पायलट के लिए सिलेक्शन होते हैं, जहाँ पर आपको एग्जाम क्लियर करना होता है। यहाँ पर आप रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, जिसके चयन के बाद आपको 4 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आप बीटेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जेईई मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम होता है, तभी जाके आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है दोस्तों। तो ये रहा पीसीएम वालों के लिए कि उनके लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। हम पीसीएम वालों के लिए या फिर पीसीबी वालों, आर्ट वालों के लिए या कॉमर्स वालों के लिए कौन कौन से जॉब के रास्ते हो सकते हैं, या लास्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अब चलिए बात करते हैं पीसीबी वालों के लिए, जिन्होंने भी 11th और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेकर पढ़ाई किया है दोस्तों। उनके लिए कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, वे कहाँ जा सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, पीसीबी वाले एमबीबीएस कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एमबीबीएस में कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए अच्छा खासा एग्जाम होता है दोस्तों, जिसको आपको क्रैक करना पड़ता है, तब जाके आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। बहुत ही कॉम्पिटिशन होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप बीडीएस कर सकते हैं। यदि आपको डेंटल जैसे कि दांतों का इलाज करना अच्छा लगता है, तो आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में जा सकते हैं। डॉक्टर में भी अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं दोस्तों। स्किन के डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, सिर के डॉक्टर अलग होते हैं, हड्डी के डॉक्टर अलग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, जिसकी पढ़ाई आपको करनी होती है। आप जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप BHMS भी कर सकते हैं। होम्योपैथी यदि आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप इसमें BHMS कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS भी आप कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपको आयुर्वेदिक में जाना है।
यदि आप मेडिसिन एंड सर्जरी में जाना चाहते हैं, यूनानी जिसे BUMS बोला जाता है, वहां पर आप यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी कर सकते हैं दोस्तों। बैचलर ऑफ साइंस, यहाँ पर आप BSc कर सकते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल होता है दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल कॉलेज आपके आसपास आपने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा होगा। BSc इन एग्रीकल्चर, यदि आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, यदि आप खेती किसानी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप BSc कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। B फार्मा, यहाँ पर यहाँ टेक्निकल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। B फार्मा आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको दवाइयों के नाम के बारे में पढ़ाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं। यदि आपको जेनेटिक्स के बारे में जानना है, मनुष्य के जेनेटिक्स, जानवरों के जेनेटिक्स के बारे में जानना है, तो आप जेनेटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पर यदि आप इन्वायरमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि दवाई या फिर केमिकल वगैरह के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो आप नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें BSc नर्सिंग वगैरह होता है, ठीक है। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आपको जानवरों के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है, ठीक है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जिसमें से MBBS, BDS, MH, MS और BUMS है, इसमें नीट के स्कोर के हिसाब से, जो कि नीट एक एग्जाम होता है दोस्तों, उसके स्कोर के हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है कॉलेज में। तो नीट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि आप MBBS, BDS, BHMS, BUMS करना चाहते हैं, तो आपको नीट की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रहा PCB वालों के लिए, जिन्होंने 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर पढ़ाई किया है। अब चलिए जानते हैं जिन्होंने 11th और 12th में कॉमर्स लेकर पढ़ाई किया है, वे किस क्षेत्र में जा सकते हैं, वे क्या बन सकते हैं, उन्हें कैसा जॉब मिल सकता है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वे BCom कर सकते हैं जनरल में। यदि वो ऑनर्स में करना चाहते हैं तो वहां पर भी BCom कर सकते हैं, लेकिन जनरल और ऑनर्स में थोड़ा फर्क होता है दोस्तों। BCom ऑनर्स में अच्छे खासे हाई लेवल का पढ़ाई होता है, और जनरल में सिंपली जैसे आपने 11th और 12th में पढ़ाई किया है। यदि आप बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको BBS करना चाहिए, ठीक है, बिजनेस स्टडीज। यदि आप बिजनेस को समझना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बैचलर इन बिजनेस स्टडीज यानी कि BBS करना चाहिए। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यदि आप मैनेजमेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो आपको BMS करना चाहिए। यदि आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको BBA करना चाहिए। यदि आप बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, यदि आप LLB करना चाहते हैं तो आप BCom से LLB कर सकते हैं। यदि आप CA बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जिसमें अच्छा खासा लाइफ सेट है दोस्तों, अच्छा खासा सैलरी होता है दोस्तों CA में। यदि आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आप CS का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं तो आप CFP का कोर्स कर सकते हैं। और वहीं पर यदि आप अकाउंटेंट मैनेज करना चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो आपको मैनेजमेंट अकाउंट मैनेजमेंट का CMA का कोर्स करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे रास्ते हैं कॉमर्स वालों के लिए, जिन्होंने 11th और 12th में कॉमर्स से लेकर पढ़ाई की है। अब चलिए जानते हैं आर्ट्स वालों के लिए कि उनके लिए 11th और 12th के बाद कितने रास्ते हो सकते हैं, वे किस क्षेत्र में जा सकते हैं, वे किस क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्ट्स वालों के लिए अच्छा खासा कोर्स है दोस्तों। आर्ट्स वालों के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। यदि वे वकील वगैरह बनना चाहते हैं, ठीक है, LLB करना चाहते हैं तो वो BA से LLB कर सकते हैं। जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, जहां पर आपको मीडिया के थ्रू काम करना होता है, तो आप BJMC का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BELED का कोर्स आप कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप सोशल वर्क में हेल्प करना चाहते हैं तो आप PSW का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप फाइन आर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप BRA का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप होटल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो बिजनेस ऑफ होटल मैनेजमेंट का कोर्स यानी कि BHM का कोर्स कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको BCA करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात रही 11th और 12th में आर्ट्स पढ़ने के बाद आपको कॉलेज में क्या करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं 11th और 12th के बाद डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं और उसमें आप कैसे अपने करियर को बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 12th करने के बाद साइंस वालों के पास डिप्लोमा कोर्स कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। देखिए दोस्तों, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजों को आप जाकर गूगल में सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको पसंद आता है वे कोर्स में आप जा सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जितने भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं और अपने करियर को बना सकते हैं। यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है।
यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं 12th के बाद तो आप फाइनेंशियल में, अकाउंटिंग में, बैंकिंग फाइनेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स 3D एनिमेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, मल्टीमीडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों। यदि आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में गाइडर बनना चाहते हैं तो आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ये सारे 1 से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का भी कोर्स होता है। ये अलग अलग डिप्लोमा कोर्स हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आप कौन से कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसमें समय सीमा रहता है कि कोई कोर्स 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक भी रहता है। अब चलिए जानते हैं 12th के बाद और कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वेब डिजाइनिंग। यदि आप वेब डिजाइनिंग यानी कि वेबसाइट बनाने के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आपको ऐसा वेबसाइट बनाना इंटरेस्ट लगता है, आप अपने करियर को उसमें सेट करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट बनाने में जाना चाहते हैं, तो आपको वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग भी होता है दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग होता है, मोबाइल एंड डेवलपमेंट होता है, मोबाइल बनाने के बारे में या फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको वहां पर अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा। ई अकाउंटेंशन, ठीक है, टैक्सेशन, यदि आप टैक्स से रिलेटेड करियर को उसमें सेट करना चाहते हैं तो आप टैक्सेशन के बारे में भी कर सकते हैं। टेली ERP 9 के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोर्स ले सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। ठीक है, ITI इन कंप्यूटर में कर सकते हैं दोस्तों, एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्स है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, देखिए मैंने आपको बहुत सारे रास्ते बता दिए हैं और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि जाना कहाँ है। तो दोस्तों आप से किसी भी क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करिए या फिर कोर्स सेलेक्ट करिए और इसको करते रहिए दोस्तों। अब चलिए जानते हैं, ये तो सारे कोर्स हो गए दोस्तों। आप 12th के बाद जॉब कौन कौन से हैं, ठीक है, आप कौन कौन से जॉब को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग 12th के बाद पढ़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते दोस्तों, वे जॉब तलाशते हैं। ठीक है, उनके लिए आप बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि आप कौन सा जॉब शूट कर सकते हैं और आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं ताकि आप उस जॉब में अच्छा खासा अपने करियर को सेट कर सके। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 12th के बाद ये सारे जॉब कौन कौन से हैं। इंडियन आर्मी की तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपका अच्छा खासा हाइटेड है, यदि आपका फिजिकल बहुत ही अच्छा है तो आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, एयरमैन की तैयारी कर सकते हैं, इंडियन नेवी ऑफिसर है, कांस्टेबल है, स्टेट पुलिस है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर ग्रेड है, टीम असिस्टेंट है, ठीक है, कोर्ट क्लर्क है, मल्टीटास्किंग में भी अपना जॉब कर सकते हैं दोस्तों, कमर्शियल का टिकट क्लर्क। ठीक है, तो ये सारे और भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सारे 12th के बाद जॉब है तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सारे कोर्स बता दिए हैं, बहुत सारे जॉब्स बता दिए हैं जिसको आप कर सकते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करिए दोस्तों। देखिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब तक काम करेंगे तब तक आप मजे के साथ काम कर पाएंगे। आपको टाइम देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, चाहे उसमें पैसा कम मिल रहा हो या फिर ज्यादा मिल रहा हो, आपको बस उस काम में मजा आना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टाइम तक कर पाएंगे। नहीं तो आप अपने काम से उब जाएंगे दोस्तों यदि वहाँ काम आपके इंटरेस्ट का नहीं हुआ तो। इसीलिए मैं हमेशा करते रहता हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना चाहिए, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। आपके करने का तरीका बहुत डिपेंड करता है। यदि आप उसी काम को अलग तरीके से करते हैं जो कोई दूसरा अलग तरीके से कर रहा है और आप उसका तरीका ढूंढ लेते हैं कि किसी काम को अच्छे तरीके से किया जाता है, तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कोर्स जो भी आपको करना है वो तो आप ही को सिलेक्ट करना है, क्योंकि पढ़ना भी आप ही को है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों 12th के बाद क्या करना चाहिए इसके सारे आंसर आपको मिल गए होंगे। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों। कोई भी अपने करियर से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपको परेशानी हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जितना भी मैंने आपको बताया यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि उन्हें भी पता चले कि अभी से लक्ष्य बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो बाद में जाके हम भी चिंतित हो जाएंगे, अपने करियर के बारे में सोचने लग जाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो। गुड बाय।